नमस्कार दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। ये मेरा आज का वीडियो है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं और जिस तरह से मेरे पास जो लोग आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, बहुत टाइम उन्होंने वेस्ट किया अपने लाइफ का। खास करके लड़कियों की तो बहुत हालत ख़राब है, क्योंकि लड़का तो शादी करके चला गया और लड़की उसका वेट कर रही है। लाइफ के इतने अच्छे क्षण वो ऐसे हाथ से जाने दे रही है ना। तो पर सबसे पहले तो आप है ना, आप ट्विन फ्लेम हो, ये बात से बाहर निकलो कि आप ट्विन फ्लेम हो। क्योंकि मैं हमेशा मेरे वीडियो में बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम लोग एक दूसरे के सिवा किसी और से शादी नहीं करते। एक बार वो एक दूसरे के सामने आते हैं, उसके बाद उनके जीवन में कोई तीसरा नहीं आ सकता। और यहाँ पे अगर आप जिससे प्रेम कर रहे हो, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, किसी की शादी हो चुकी है, कोई किसी के रिलेशनशिप में है, तो वो आपका ट्विन फ्लेम कैसे हो सकता है? वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। और फिर भी आप उसके साथ उसके लिए रुके हो, ऐसे इंसान के लिए रुके हो जो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहा है। ऐसे इंसान के लिए रुके हो आप, ये कितना गलत है। और किस किस लिए रुके हो? क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का मीनिंग ही पहले समझ के लो। ट्विन फ्लेम प्रेम मतलब दिव्य प्रेम। और दिव्य प्रेम कैसे होता है? तो यहाँ पे दिव्य प्रेम मतलब कि आप किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप उस बंदे के लिए जान दे सकते हो, उसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? उसको ट्रिगर कैसे करोगे, या उसका इंसल्ट कैसे करोगे? वो आपका ट्विन फ्लेम है। बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं हम लोग। तो जो लड़कियां अपने ट्विन फ्लेम का वेट कर रही है किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो मैं उनको यही कहूँगी कि वेट मत करिए। वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। अगर होता तो पहली बात वो आपको छोड़ के ही नहीं जाता, और आपका सेपरेशन भी हुआ है तब भी वो किसी और के पास नहीं जाता। क्योंकि डीएम कभी भी अपने डीएफ का इंसर्ट नहीं करता, किसी और लेडीज़ को अपने ज़िंदगी में जगह नहीं देता। वो सिर्फ अपनी डीएफ को ही लव करता है। और आपके यहाँ लाइफ में वैसा सीन नहीं है, मतलब वो बंदा आपके लिए नहीं है। मगर आपको अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप पेनिंग में हो। तो मैंने चैनल पे देखे रखा है ओम नमः शिवाय मंत्रा का, मैंने पूरा वीडियो दिया है कैसे ये मंत्र आपको बैलेंस करेगा। ये शिव शक्ति का मंत्र है, इसको करना चाहिए। कैसे वो बैलेंस करेगा आपको, 41 डेज़ के अंदर बैलेंस कर देता है। मैंने उसकी विधि भी दी हुई है, वो करना चाहिए आपको। तो आप बैलेंस हो जाओगे। एक बार बैलेंस हो गए मतलब क्या होगा कि उस बंदे के लिए क्रेविंग ख़त्म, उसके लिए पेनिंग ख़त्म, उसकी याद, उसका जो भी है वो सब ख़त्म। फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि एक बार उसके लिए जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। आप निर्णय लेने के लिए रेडी हो जाते हो, डिसीजन ले सकते हो अच्छे से। वरना आप उसके लिए रुके हो तो आप अपने ज़िंदगी के अनमोल क्षण वेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो आप। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि गया हुआ एक सेकंड, एक मिनट भी आप लाखों रुपए दे के भी वापस नहीं ला सकते। और किसी के लिए इतने साल वेट करना क्या खाने की चीज़ है? और जो आपने जो आपके जो ज़िंदगी के जो अभी के जो पल है, जिसको हम यंग एज बोलते हैं, वो किसी के लिए नहीं रुकते। शरीर की जिस टाइम पे नीड होती है उसको देना होता है। वरना फिर डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं लोग। क्योंकि कलयुग में लोग बहुत लोनली हो गए अंदर से। क्यों हो गए लोनली? क्योंकि उनको अपना सही पार्टनर नहीं मिल रहा है। और सही पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो आध्यात्म फॉलो नहीं कर रहे हैं। पुराने ज़मानों में बच्चियों को बचपन से ही आध्यात्म सिखाया जाता था। किसी न किसी साधना में, किसी न किसी पूजा अर्चना में उनको एंगेज रखा जाता था कि वो उनकी बुद्धि शुद्ध रहे, उनका चरित्र शुद्ध रहे। आजकल के लोग ना अपने पितरों को भजते हैं, ना आपके कुल देवता को भज रहे, ना किसी देवी देवता की साधना करे, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं कर रहे, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे। कैसे उनका शुद्धिकरण होगा? कैसे उनके कर्मा, जो गलत कर्मा लेके आए, वो डिलीट होंगे? फिर तो गलत ही पार्टनर आएगा ना लाइफ में। तो देगा क्या? वो लेसन ही देगा ना। और हम उसको ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम दे रहे हैं। तो अगर कोई लड़की ऐसा किसी का वेट कर रही है और किसी और के साथ चला गया है, तो उसको नहीं रुकना है उसके लिए। वो चला गया, वो वापस नहीं आने वाला है, कितना ही बड़ा इनर वर्क करो। क्योंकि वो ट्विन फ्लेम था ही नहीं आपका, इसलिए किसी और के साथ चला गया।
और जो भी आप ये सोचते हो ना कि उसको सोल शॉक लगेगा, वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने परिवार को छोड़ के कोई भी किसी के लिए नहीं आ सकता। अगर वो आता है तो आपका फ़ायदा ही उठाएगा, शारीरिक और इमोशनल, आपस उसी उधर ही चला जाएगा, क्योंकि अपने पार्टनर को छोड़ के कोई किसी के पास नहीं जाता। अगर प्रेम न होता तो शादी नहीं करता, प्रेम नहीं था इसलिए शादी की। हमेशा जब डिसीजन लेने का टाइम आए कि पहले को चॉइस करे या दूसरे को चॉइस करे, तो हमेशा दूसरे को चॉइस करना चाहिए, क्योंकि पहले से प्रेम नहीं है इसलिए दूसरा लाइफ में आया ना, वरना दूसरा लाइफ में आता ही क्यों। तो वैसे आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और से शादी करी, मतलब उसने किसी और को चॉइस किया है, आपको छोड़ दिया है, तो आप उसका वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, मगर पेन खत्म होने तक आपको कुछ नहीं सूझेगा। आपको अगर उसके अगेंस्ट कोई बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा, तो आप उसको ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपको उस टाइम पे वो सुनना पसंद नहीं, क्योंकि आप पेन में हो, उसके याद में हो। ऑफकोर्स आप वही चाहोगे कि वो आए, मैं उसको पाना चाहती हूँ, वेट करोगे आप। इसीलिए पहले बैलेंस हो जाओ। और बैलेंस इस जो मैंने बोला है वो मंत्र से ही बैलेंस हो गए, आराम से बैलेंस हो गए, मेरे जीवन का अनुभव है। अच्छे से बैलेंस हो जाओ। एक बार पेनिंग ख़त्म हो गई, फिर आप डिसीजन लेने को तैयार हो। फिर आपको पता चलेगा कि वो बंदा आपके लिए सही है नहीं है, वो आएगा कि नहीं आएगा, और मुझे उसके लिए रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि पेनिंग में कोई भी डिसीजन सही नहीं जाते, पेन में हम कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले सकते। तो पहले बैलेंस हो जाओ, अच्छे से बैलेंस हो जाओ। आज 41 डेज अपने जीवन के दे दो। 50 माला से शुरू करो ओम नमः शिवाय चैंटिंग। और बैलेंस होने के लिए शिवलिंग के ऊपर जो अभिषेक करते हुए पानी से शिवलिंग को हम नहाते हैं, और जो पानी शिवलिंग के ऊपर से नीचे आता है, उसको एक लोटे में जमा करके पूरा दिन उसका सेवन करो, उसके अंदर और पानी डालो। इससे अंदर क्लीनिंग होना शुरू हो जाएगा, जल्दी बैलेंस हो जाओगे। साथ में मंत्रा, एक बार पेनिंग ख़त्म हो गया, एक बार आप बैलेंस हो गए, फिर आप नहीं रुकोगे। देखना उस बंदे के लिए आप रुकोगे ही नहीं, आपको उसकी सारी नेगेटिव चीज़ें ही याद आएगी, और आप अच्छे से अच्छे पार्टनर के साथ चले जाओगे। इसलिए पहले बैलेंस होना, हमेशा मैं बोलती हूँ बैलेंस होना है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।